दोस्तों, तारीख में हमेशा ऐसे किरदार मौजूद रहेंगे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। कभी वो फातिहीन थे, कभी वो बादशाह थे, कभी वो जालिम समझे गए और कभी वो मसले के तौर पर याद रखे गए। लेकिन मौजूदा दौर में अगर हम ऐसी शख्सियत तलाश करें जो बैक वक्त सब कुछ हो, तो वो हैं सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, यानी MBS। ये वो शख्स हैं जिन्होंने महज चंद सालों में सऊदी अरब के रिवायती निज़ाम को हिला कर रख दिया। एक ऐसा मुल्क जिस पर दहाइयों से सख्त पाबंदियां लगी हुई थीं, तेल पर इन्हिसार की बुनियाद पर चलता रहा, वहाँ आज सिनेमा खुल रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक सिटी तामीर हो रहे हैं। लेकिन ये सब तब्दीलियाँ सिर्फ चमकदार कहानियों का रुख हैं। इसकी कहानी के दूसरे रुख पर ऐसे तनाज़ात हैं जिन्होंने आलमी मीडिया को हिला कर रख दिया। जमाल काशोगी का कत्ल, मुखालिफ आवाज़ों को दबाना और शाही ख़ानदान के अंदर ताकत की कशमकश। आज हम मोहम्मद बिन सलमान के हर एक ज़िंदगी के गोशे को झाँक के देखेंगे, इनकी दौलत, इनके शाही महलात, इनके यकूत, इनके ख्वाब और इनके तनाज़ात, ताकि समझ सके कि ये शहजादा सिर्फ एक लीडर नहीं, ये आलमी फिनोमिना है। मोहम्मद बिन सलमान 31 अगस्त 1985 को रियाद में पैदा हुए। वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं जो 2015 में सऊदी अरब के बादशाह बने। बचपन से ही मोहम्मद बिन सलमान को एक शाही माहौल मिला। महलों की ऊंची दीवारें, सुनहरी फानूस और दुनिया के नायाब तरीन कालीनों के दरमियान पले बढ़े। लेकिन MBS की शख्सियत बचपन से ही बहुत मुख्तलिफ थी। वो आम शहजादों जैसे नहीं थे। वो ज़्यादातर खेल कूद में वक्त ज़ाया करने के बजाय किताबों और रियासती मामलात में दिलचस्पी रखते थे। इनका कमरा खिलौनों से ज़्यादा किताबों से भरा हुआ था। वो दोस्तों के साथ खेलते वक्त भी अक्सर किंग या लीडर का किरदार अदा करते। इन्होंने किंग सऊद यूनिवर्सिटी से लॉ में तालीम हासिल करी, लेकिन असल तालीम इन्हें शाही महल के अंदर मिली। वहाँ रोज़ सियासी मीटिंग्स होती, वज़ीर और मुशीर आते जाते रहे और MBS इन सब को बड़े गौर से देखते थे। इनके अंदर शुरू से ही एक एम्बिशन था कि वो सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक चेंज मेकर बनेंगे। यही एम्बिशन इनकी ज़िंदगी में आगे चल के बहुत बड़ी ताकत साबित हुई। 2015 में जब शाह सलमान बादशाह बने तो मोहम्मद बिन सलमान महज 30 साल के थे, लेकिन इनकी जहानत और बोल्ड फैसलों ने सबको हैरान कर दिया। इन्हें डिप्टी क्राउन प्रिंस बनाया गया और डिफेंस मिनिस्ट्री का चार्ज भी दिया गया। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2017 में सऊदी अरब के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा मोड़ आया। मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर कर दिया गया, जबकि इनके कज़न मोहम्मद बिन नाइफ को हटा दिया गया। ये फैसला अचानक आया और दुनिया भर की मीडिया ने इसे पावर शिफ्ट करार दिया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने MBS को संजीदगी से लेना शुरू करा। लोग कहने लगे कि ये नौजवान शहजादा से सऊदी अरब की वली अहद नहीं, बल्कि वो शख्स हैं जो आने वाले वक्त में मशरिकी वुस्ता का नक्शा बदल देंगे। अब आते हैं दौलत की बात पर, और दौलत भी आम नहीं बल्कि ऐसी कि दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात भी इसके सामने छोटी लगें। सऊदी शाही खानदान की मजबूरी दौलत का अंदाज़ा तकरीबन $1.4 ट्रिलियन लगाया जाता है। कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन खानदान, इस खानदान की दौलत तेल, इन्वेस्टमेंट और आलमी सतह पर फैले हुए बिजनेस से आती है। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ाती दौलत $25 बिलियन से ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन असल दौलत इनके इख्तियार में है। वो बराह रास्त पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF को कंट्रोल करते हैं, जिसकी मालियत $700 बिलियन है। इस फंड के जरिए वो ट्विटर, लिसिड मोटर और कई दीगर आलमी कंपनियों में सरमायाकारी कर चुके हैं। और फिर सऊदी अरामको, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी, और कंपनी की मालियत खरबों डॉलर। एक वक्त में जब अरामको के सिर्फ 1.5% शेयर स्टॉक मार्केट में बेचे गए तो $25 बिलियन से ज्यादा जमा हुए। ये MBS के इख्तियार की एक झलक है। एक दिलचस्प वाकया, 2017 में MBS ने दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग खरीदी, लियोनार्डो दा विंची की। इसकी कीमत तकरीबन $450 मिलियन थी। ये पेंटिंग एक खुफिया नीलामी में खरीदी गई और दुनिया को इस वक्त पता चला जब मीडिया ने तहकीकात करी। अब आते हैं महलात की दुनिया में, जहां MBS की असल शाहाना जिंदगी है। रियाद में इनका सबसे मशहूर महल अल यमामा पैलेस है। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक रियासत के बराबर है। यहाँ पर सरकारी मुलाकातें, आलमी रहनुमाई की मेज़बानी और शाही तकरीबात होती हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन इनकी फ्रांस में खरीदी हुई जायदाद है। चैटी लुइस, इस महल की कीमत तकरीबन $300 मिलियन है और इसे दुनिया का सबसे महंगा घर समझा जाता है। इसके अंदर फाउंटेन्स, इंडोर पूल, सिनेमा हॉल, वाइन क्लेयर्स और एक्वेरियम है। महल में सिक्योरिटी सिस्टम इतना एडवांस है कि पूरा कॉम्प्लेक्स हाई टेक फोर्ट्रेस लगता है। कहा जाता है कि MBS ने इसे इतनी सिक्रेसी से खरीदा है कि इब्तिदा में किसी को पता भी नहीं था। ये महलात सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि MBS की ताकत और दौलत की अलामत है। MBS की शान और शौकत का दूसरा रूप गाड़ियाँ, जेट्स और याच है। इनका सबसे मशहूर याच सिरीन है, जिसकी कीमत तकरीबन $500 मिलियन है। इस याच में सबमरीन, स्विमिंग पूल और यहाँ तक के एक अंडर वाटर व्यूइंग रूम भी है। इनके पास कस्टमाइज्ड जेट, जिनमें बोइंग 747, एयरबस A380 शामिल हैं। ये जेट्स अंदर से महल की तरह हैं। बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम और गोल्ड प्लेटेड लॉन्स। इनकी गाड़ियों की कलेक्शन में फरारी, रोल्स रॉयस, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और रेयर पगानी भी शामिल है। एक दिलचस्प कहानी, सिरीन याच पहले एक रूसी बिलियनर के पास, बिल गेट्स ने भी इसे रेंट किया था, लेकिन MBS ने एक ही रात में ये याच खरीद ली और सबको हैरान कर दिया। MBS की सबसे बड़ी पहचान इनका विजन 2030 है, यानी एक ऐसा मंसूबा जो सऊदी अरब को ऑयल पर इन्हिसार से निकाल कर मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक मुल्क बना देगा। $500 बिलियन का न्यू सिटी का मंसूबा, डेजर्ट के बीचों बीच एक नया शहर।
यहाँ फ्लाइंग टैक्सीज होंगी, रोबोट वर्कर्स होंगे और रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरा शहर काम करेगा। न्यूयॉर्क का एक हिस्सा ये भी है जिसका नाम है द लाइन, एक 170 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट शहर। MBS एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म चाहते हैं कि सऊदी अरब सिर्फ ऑयल और रिलीजन के लिए ना जाना जाए बल्कि एंटरटेनमेंट और बिजनेस हब भी बने। इसलिए सिनेमा खुले, कॉन्सर्ट होने लगे और सियाहत को प्रमोट करा जा रहा है। ये मंसूबे MBS को सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर के तौर पर पेश करते हैं। MBS की जिंदगी सिर्फ रोशनियों से भरी नहीं, इसके पीछे बड़े तनाज़ात हैं। 2018 में जमाल खशोगी का कत्ल, एक सऊदी सहाफ़ी जो हुकूमत के खिलाफ लिखते थे। ये कत्ल तुर्की में सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर हुआ और पूरी दुनिया में हलचल मच गई। बेशतर रिपोर्ट्स में कहा गया इसके कत्ल का हुक्म MBS के करीब लोगों ने दिया। 2017 का रिट्ज कार्ल्टन इंसिडेंट, जब दर्जनों शहजादों और वर्जा को इस हॉस्टल में कैद करके अरबों डॉलर के मुआहदे कराए गए। कुछ लोगों ने कहा यह करप्शन के खिलाफ कदम था, जबकि दूसरों ने कहा यह सिर्फ MBS की ताकत बढ़ाने का खेल था। क्रिटिक्स और मुखालिफिन पर क्रैकडाउन, बहुत से लोगों को जेल में डाला गया या उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। ये तनाज़ात MBS को एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बनाते हैं। MBS की ताकत सऊदी अरब तक महदूद नहीं है, वह आलमी सियासत के भी अहम खिलाड़ी हैं। अमेरिका के साथ बड़े मुआहदे, रूस और चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, OPEC+ में तेल की कीमतें कंट्रोल करना, मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ सख्त मौके व इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश करना। MBS के एक फैसले से आलमी मईशत पर असर पड़ सकता है। मोहम्मद बिन सलमान की कहानी दौलत, ताकत और ख्वाबों की कहानी है। एक तरफ वो दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे बना रहे हैं, सऊदी अरब को बदल रहे हैं, और दूसरी तरफ इन पर ऐसे इल्जामात हैं जो इनकी शख्सियत पर सवालिया निशान छोड़ देते हैं। कुछ लोग इन्हें 21वीं सदी का विजनरी लीडर कहते हैं और कुछ लोग इन्हें मॉडर्न डिक्टेटर समझते हैं। लेकिन एक बात यकीनी है, चाहे आप इन्हें पसंद करते हो या ना करते हो, मोहम्मद बिन सलमान इस दौर के सबसे बाअसर शख्सियत में शामिल हैं और इनके फैसले आने वाले कई दिहाइयों तक दुनिया को बदलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में लिख देना आपको MBS के दोनों पहलू कैसे लगे, डार्क पहलू और उनकी दौलत वाला पहलू। कमेंट्स में बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।